हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 27 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का देवाक्य है, जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड 3.0। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया था कि 26 जनवरी से आदिवासी मेला 2021 किस राज्य में शुरू हुआ है। तो ये हुआ है उड़ीसा में। हम आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है। तो ये बदला है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, कैपिटल ढाका और करेंसी बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्री को सूचना मंत्रालय का नाम बदलने का फैसला किया है। सूचना मंत्रालय की जगह अब नाम हो गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। बांग्लादेश की मुक्ति से पहले मुजीब नगर सरकार के दौरान मंत्रालय का नाम सूचना और प्रसारण मंत्रालय रखा गया था, जिसका नाम बदलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय कर दिया गया। 1982 में इसका नाम बदलकर सूचना मंत्रालय कर दिया गया था। आज का दूसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को टीकाकरण के लिए कितने डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो ये मिले हैं 200 मिलियन यूएस डॉलर। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। इस राशि का उपयोग निम्न आय वाले शहरी युवाओं को सहायता और प्रदान करने के लिए किया जाएगा, जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए हैं और प्रवासी जो अपनी नौकरी खो चुके हैं या कोविड-19 महामारी के बीच देश लौटना पड़ा है। बाकी आप राइस प्रोजेक्ट के बारे में जान सकते हैं। राइस की फुल फॉर्म है, विश्व बैंक ने जो है रिकवरी एंड एडवांसमेंट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट नाम का एक राइस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इस परियोजना का उद्देश्य है कि लगभग 2.25 लाख गरीब शहरी युवाओं को प्रशिक्षुता कार्यक्रम किया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, सूक्ष्म और रोजगार स्वरोजगार सहायता और परामर्श द्वारा उन्हें लाभान्वित किया जाए, कुछ लाभ पहुँचाया जाए। और यह परियोजना लगभग 2 लाख प्रवासियों को मदद करने के लिए रखी गई है। इससे उन्हें दोबारा प्रवास की तैयारी करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना के तहत उन्हें उनकी ज़रूरतें और आकांक्षाओं के आधार पर नगद अनुदान और परामर्श सेवाएं मिलेंगी। इस परियोजना से प्रवासियों के साथ साथ करने और रोजगार प्राप्त करने में लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन मगुफुली का निधन हो गया। यह किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये थे तंजानिया के राष्ट्रपति। ये हैं जॉन मगुफुली। यहाँ के प्रेसिडेंट है जो है वो है सामिया सुलुहु हसन, कैपिटल डोलोमा, करेंसी तंजानियन शिलिंग। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मगुफुली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तंजानिया के उपराष्ट्रपति सामिया सुलुहु ने मगुफुली के निधन की पुष्टि की। आकांक्षा जताई जा रही है कि राष्ट्रपति कोरोना संक्रमित थे, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। 27 फरवरी के बाद से राष्ट्रपति जॉन मगुफुली को सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं देखा गया था, जिसके बाद से उनकी बीमारी को लेकर कयासों का दौरान जारी था। यह भी कहा जा रहा था कि वह गुपचुप कोरोना का इलाज करवा रहे थे। बहुत चीज़ें हैं जो चल रही हैं, किसी को कुछ कंफर्म नहीं है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस ध्रुव का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। आईएनएस ध्रुव को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और भारत के रणनीतिक बल कमान और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान एनटीआरओ के द्वारा विकसित किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित इस सर्विलांस शिप को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने अपनी विशाखापट्टनम सुविधा के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान पहल के तहत बनाया है। आईएनएस ध्रुव एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्टैंडर्ड स्कैंड एरे रडार्स AESA एक्टिव इकोनॉमिकली स्कैंड एरे रडार से लैस है। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार तकनीक रडार तकनीक में गेम चेंजर माना जाता है। इस तकनीक से युक्त यह रडार भारत की निगरानी कर रहे
अन्य देशों के उपग्रहों के स्पेक्ट्रम को स्कैन कर सकता है। आईएनएस ध्रुव में लगे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड इरे रडार के जरिए इंडो पैसिफिक में प्रतिद्वंदी देशों के मिसाइलों की क्षमता और रेंज का भी आकलन किया जा सकता है। यह भारत शहरों और सैन्य प्रतिष्ठानों की ओर बढ़ रही प्रतिद्वंदी देशों के मिसाइलों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में भी कार्य करेगा। आईएनएस ध्रुव के कमीशन उपरांत भारत P5 अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस के बाहर एकमात्र देश होगा जो यह क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ ने अपनी कौन सी वर्षगांठ बनाई है? तो बनाई है 82 केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की 82वीं वर्षगांठ पर सेक्टर 17 प्लाजा में हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में 9 के तहत आधुनिक हथियारों को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा सीआरपीएफ के 50 साल से ऊपर के जवानों ने हथियारों को ड्रिल करके दिखाया। प्रदर्शनी में 51 mm मोटर, 9 mm मशीन गन, नाइट विजन दूरबीन, AK-47, 762 mm मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर सहित कई तरह के हथियारों को दिखाया गया। नाइट विजन के बारे में जवानों ने बताया कि दूर से आते किसी भी व्यक्ति के पास किसी तरह का हथियार है, इसका पता गहरी रात में भी चल जाता है। इस दौरान भारी संख्या में लोग पहुंचे। प्रदर्शनी में बताया गया कि इन हथियारों से किस तरह दुश्मनों को सबक सिखाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर हैं बिश्वाभूषण हरिचंदन, कैपिटल है अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने एक व्यापक सिस्टम टेम्पल मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया, जिसमें सभी मंदिरों को एंडोवाइस डिपार्टमेंट की एक प्रणाली के तहत लाया गया। मंदिरों की जानकारी, ऑनलाइन सेवाओं, तीर्थयात्री आपातकालीन सेवाओं की जानकारी, मंदिरों की रूपरेखा, मंदिरों की संपत्ति का विवरण, उत्सव आय और व्यय, डैशबोर्ड, कर्मचारियों का विवरण, कैलेंडर और ऐसे अन्य पहलू नई प्रणाली का हिस्सा होंगे। भक्तों के लिए वेबसाइट दी गई है, इस पर वो लॉगिन करके सेवा तक पहुंच सकते हैं। भक्तों के पास QR कोड के माध्यम से हुंडी के माध्यम से उपहार देने का अवसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस त्रिपक्षीय वार्ता की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा अपना भारत, अपना प्यारा भारत। कहाँ पर होगी? तो नई दिल्ली में होगी। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बुधवार को एक त्रिपक्षीय बैठक हुई। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध बताया कि तीनों पक्षों ने सितंबर 2020 में हुई विदेश सचिव स्तरीय त्रिवार्ता में निकाले परिणामों पर प्रगति की समीक्षा की। इसके साथ ही तीनों देशों के अधिकारियों ने समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहयोग व आपदा राहत ब्लू इकोनॉमी के साथ आमंत्रित और बिना लाइसेंस होने वाला मछली का शिकार रोकने पर चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा अपना प्यारा भारत। पिछले साल कोरोना संक्रमण के ब्रेक के बाद इस बार एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को मिली है। यह चैंपियनशिप इस साल 21 से 31 मई तक दिल्ली में होगी। ऐसे में नई दिल्ली भारतीय राजधानी एशिया के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों का ओलंपिक खेलों से 2 महीने पहले स्वागत करने के लिए तैयार है। एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ ने शुक्रवार को यह घोषणा दी है। चैंपियनशिप का आयोजन पिछले साल नवंबर और दिसंबर में एक ही स्थान पर होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया। वर्ष 2019 से पहले एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप को पुरुषों और महिलाओं के लिए 2 व्यक्तिगत कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था। भारत ने आखिरी बार पुरुषों का कार्यक्रम 1980 में मुंबई में आयोजित किया था। महिलाओं का कार्यक्रम वर्ष 2003 में हिसार, हरियाणा में हुआ था। सिबकथॉर्न वृक्षारोपण कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ की जो राजधानी है वो शिमला है, जो कि समर की है, धर्मशाला जो कि विंटर की है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस वर्ष राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में
सिवेक नॉर्थ लगाने का फैसला किया है? सिवे इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह एक झाड़ी है जो नारंगी पीले रंग की खाद बेर का उत्पादन करता है। भारत में यह हिमालय क्षेत्र में वृक्ष रेखा के ऊपर पाया जाता है। यह सूक्ष्म क्षेत्रों जैसे लद्दाख और स्पीति के क्षेत्र के ठंडे रेगिस्तान में पाया जाता है। इसे हिमाचल प्रदेश में स्थानीय रूप से छरमा कहा जाता है और लाहौल और स्पीति और किन्नौर के कुछ हिस्सों में जंगली तरीके से पड़ता है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा हिस्सा इस पौधे द्वारा कवर किया जाता है। भारत का शीत मरुस्थल हिमाचल में स्थित है और उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में किन्नौर हिमाचल प्रदेश राज्य तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा और वातावरण में ठंडक बढ़ाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और बहरीन नौसेना के बीच फारस की खाड़ी में कौन सा युद्ध अभ्यास किया जा रहा है? तो ये कह रहा है ऑपरेशन संकल्प। 17 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना और रॉयल बहरीन नेवल फोर्स ने ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में पैसेज एक्सरसाइज की। भारत की तरफ से तलवार युद्धपोत अभ्यास में शामिल हो गया, जबकि बहरीन का प्रतिनिधित्व कॉर्बेट अल मोहर्रक ने किया। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना है। फिक्की ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।